पूरे जीवन सांचे से दूरी बनाकर रहता है और झूठे का बंदा बना रहता है, झूठे के बंधन में रहता, झूठे का बंदा बना रहता और झूठे के ही उसे सारा प्रपंच अच्छा लगता है। और इसे अगर आध्यात्म में घटाया जाए, हमारे जीवन में दो मूलभूत चीजें हैं, एक सत्य चेतना और एक जड़ शरीर। जीवन भर सत्य चेतना से, सत्य आत्मा से भागे रहते, दूर बने रहते, उससे कोई सरोकार ही नहीं रखते, पूरे जीवन उसके लिए कोई समय ही नहीं है। अगर सही तरीके से पूछा जाए, किसी व्यक्ति से कहें कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त वेला में 5 मिनट बैठ करके क्या आत्मचिंतन करते हो, क्या मन का निरीक्षण करते हो, क्या सदगुरु द्वारा बताए हुए मंत्र का स्मरण करते हो, अपने सदगुरु का स्मरण करते हो, तो क्या कहेंगे? एक रटी रटाई बात, क्या करें गुरुजी, ग्रह कारज नाना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला, यानी घर गृहस्थी के कार्यों में नाना जंजाल हैं, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते। और अगर ठीक है, जो गृहस्थी में है, नाना जंजाल में पड़े हुए हैं, अगर संत लोगों की बात ली जाए, वेशधारियों की बात ली जाए, तो दूसरे को तो कहेंगे कि तुम धर्म करो, परमार्थ करो, भजन करो, भक्ति करो, लेकिन यथार्थ में हमने साधु ड्रेस पहनी है, हमने भक्ति का बीड़ा उठाया है, हमने सत्य के लिए कमर कसी है, कि उस मार्ग पर हम कितना चलते। ये अपने जीवन की तरफ थोड़ा झांकना है। चाहे हम गृहस्थी में हैं, चाहे विरक्ति में हैं, कहीं कोई ठेकेदारी नहीं है कि हमारा कल्याण कोई देवी देवता, भगवती भगवान कर देगा। यथार्थ में हमारा सुधार हम ही को करना पड़ेगा। एक हमें बड़ी सुंदर उदाहरण कहानी के रूप में वो दोहराते भी हैं, वो बड़ा अच्छा लगता। एक भक्तराज थे, वो अपना संकीर्तन करते थे, ध्रुव तारे, प्रहलाद तारे, मीरा तारी, प्रभु मुझे भी तार दो। बड़ी लगनशीलता में, बड़ी मस्ती में संकीर्तन करते रहते थे। एक दिन एक भक्त गया उनके ही पास और उनके विपरीत तरफ मुंह करके बैठ गया। वो अपना संकीर्तन करने लगा। नत्था सेठ की नौ थैली, नत्था सेठ की नौ थैली, नत्था सेठ की नौ थैली। अब पहले वाले जो भक्त थे, जो कह रहे थे कि ध्रुव तारे, मीरा तारी, प्रहलाद तारे, प्रभु मुझे भी तार दो, वो नाराज हो गए। सच बात यह है कि नाराज तब होते हैं जब उनके अहंकार में ठेस पहुंचती। जब अहंकार में ठेस पहुंचती है तब नाराजी पैदा हो जाती। तो वो नाराज हो गए और नाराज होकर के बोले, पता नहीं उल्लू कहां से चला आया, हम अपना भजन संकीर्तन कर रहे थे, उसमें बाधा डाल दी आकर के।
अरे कोई पुराने जमाने में जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे, तब एक थैली मोहरें होती थी, एक थैली का सेठ माना जाता था। 2 थैली मोहरें होती थी, 2 थैली का सेठ माना जाता था। ऐसे ही कोई बड़ा सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। लेकिन एक बात बता, तो तब से चिल्लाए मरा जा रहा है। कोई बहुत पुराने जमाने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा और उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। उसमें तेरे बाप का क्या है? क्यों तू चिल्लाए मरा जा रहा? हमारे भजन संकीर्तन में बाधा डाल दिया था। वो भक्तराज जो नत्था सेठ की 9 थैली चिल्ला रहा था, वो नाराज नहीं हुआ। मुस्कुराता हुआ बड़ी शालीनता में कहा कि भाई भक्तराज, आपने बड़ी सटीक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। किसी पुराने जमाने में कोई नत्था नाम का सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी और आज हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं। वास्तव में उसमें मेरे बाप का क्या? बड़ी वैज्ञानिक बात आपने कही। लेकिन एक बात बताओ भक्तराज, तुम पता नहीं कब से चिल्लाए मरे जा रहे हो। ध्रुव तारी, मीरा तारी, प्रहलाद तारे, सबरी तारी, तो मुझे भी तार दो। अरे ध्रुव, मीरा, प्रहलाद, सबरी ये किसी पुराने जमाने में रहे होंगे, किसी युग में रहे होंगे और उन्होंने अपनी भजन तपस्या की होगी और वो अपने तरे होंगे। उसमें तेरे बाप का क्या? बात बड़ी अच्छी है। उन भक्तराज का भी मांड घूम गया कि बात तो सही है। जब नत्था सेठ के 9 थैली मोहरे में इसके बाप का नहीं है, तो ध्रुव, मीरा, प्रहलाद, सबरी, अरे उनकी तपस्या, उनकी भक्ति उनके साथ रही, उसमें मेरे बाप का क्या है? मैं चिल्लाए मरे जा रहा। इसी तरीके से आज इस बात को बहुत गहराई से समझें। हमारे बुद्ध बड़े, हमारे महावीर बड़े, हमारे कबीर बड़े, हमारे मोहम्मद बड़े, हमारे ईसा बड़े, ये तमाम जितने भी महापुरुष आए हैं, वो अपने अपने भजन साधना किए और अपने साधना के बल पर महान बने। और आज केवल हम अहंकार किए हैं, तो वास्तव में उन्हीं की तरीके से जो भी हमने कहानी कही थी, हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, जब हमारी बात ये समझ में आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, कितना भजन कर रहे हैं, कितना परमार्थ कर रहे हैं, कितना आत्मचिंतन कर रहे हैं, कितना अपने मन को निर्मल बना रहे हैं, कितना धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, ये सब अपने करने का। और जितना हम स्वयं इस तथ्य और इस सत्य पर उतरेंगे, उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। याद रखें। और इसीलिए कहा, कबीर का गाया गावेगा, अजगैवा धक्का पावेगा, और कबीर का गाया बूझेगा, वही परम पद पावेगा। हम बूझना शुरू कर दें, जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, आखिर मृत्यु क्यों होती है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आखिर मन क्या है, एकाग्र कैसे हो और हमारा मन निर्मल कैसे बने, पवित्र कैसे बने। तो इन सारी चीजों को हमें स्वयं समझना है और समझ करके इसे अपने जीवन में उतारना है, इसे अपने आचरण में उतारना है, तभी हमें सफलता मिल सकती। लेकिन होता क्या है, सफलता किसमें मान लेते? फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। विवेक की आंख ही फूट गई। संत संत कोई नहीं लख लेता। कौन अच्छा भजन गा लेता,
कौन अच्छा प्रवचन कर लेता, कौन अच्छी भीड़ जुटा लेता। ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो हम ये न समझें जीवन भर लोग भ्रम में पलते हैं, भ्रम में जीते हैं। लोग हमें संत मानते, लोग हमें गुरु मानते, लोग हमें ज्ञानी मानते, लोग हमें अज्ञानी मानते, लोग हमें खराब मानते। इस भ्रम में जीते, इस दुनिया में आकर के खराब से खराब आदमी के भी मानने वाले मिलेंगे और अच्छे से अच्छे आदमी कोई भी विरोध करने वाले मिलेंगे, बुराई करने वाले मिलेंगे और मिले। बुद्ध की बुराई हुई, महावीर की बुराई हुई, कबीर की बुराई हुई, सबरी मीरा की बुराई हुई, इनके भी बुराई करने वाले मिले। और बड़े बड़े जो बदमाश हुए हैं, आतंकी हुए हैं, उनके भी समर्थन करने वाले मिले। गोडसे ने गांधी जी को मारा था, तमाम गोडसे का पक्ष लेते हैं, तमाम गांधी जी का पक्ष लेते हैं। क्या करोगे? तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। एक गुरुजी कह रहे थे कि अगर हमने अनुशासन किया तो शिष्य चला गया और अनुशासन न किया तो शिष्य चला गया। एक पिता कह रहा था, अगर हमने अपने बच्चों को अनुशासन किया तो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए और अनुशासन न किया तब भी बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। आप समझो। अब इस तरीके से क्या हुआ, समाज के अंदर एक प्रथा चली है कि सामने तारीफ करना, पीछे बुराई करना। आप इस बात को गहराई से समझ। एक दिन मैंने सुनाया था, एक घर में शादी होकर के आई थी, 6 महीना हुए थे शादी हुए लड़के की, और वो सास अपनी बहू को बहुत ललकारती, बहुत फटकारती, बहुत समझाती, बहुत बुझाती, एकदम बहुत अनुशासन करती। एक दिन क्या हुआ कि जो पड़ोसी मौका देख रही थी, किसी तरह बहू हमें मिले तब इससे हम थोड़ा बात करें, तो अचानक सास किसी काम से गई थी और बहू को थोड़ा मौका मिला, वो बाहर आई। बाहर तब तक पड़ोसिन मौका देख रही थी। पड़ोसिन ने कहा कि बहू तुम देवी हो और तुम्हारी सास राक्षसी है, इतना उल्टा सीधा कहती रहती है, तुम बर्दाश्त करती रहती हो। इससे तो अच्छा ये है कि तुम अपने पति को लेकर के या तो नौकरी वोकरी के लिए बाहर चले जाओ या अलग रह लो, तब जीवन शांत में रहेगा। इसके शांत, इस राक्षसी के साथ तुम्हारा जीवन शांत कैसे रह सकता? बहू ने क्या कहा? बहू ने कहा कि आंटी जी, आंटी जी चाची को कहते हैं, आज के जमाने में आंटी कह देते हैं अंग्रेजी में। उसने कहा आंटी जी, वैसे तो आपके लिए सम्मान है हमारा, लेकिन आज के अलावा ये बात कभी दोहराई तो हमसे आप बात कभी मत करना। तो हमारी माँ है और उनकी हम बेटी हैं, और वो हमें डांटेंगी, फटकारेंगी और हमें शिक्षा देंगी, हमें सबूर की बात बताएंगी, और
कौन मां अपनी बेटी को नहीं समझाती? अरे वो मां है, हमें कहेंगी, हम सुनेंगी, अपना सुधार करेंगी, उसमें तुम क्या कहने वाली होती हो? आइंदा ये बात कभी मत दोहराना। और जैसे ये बात हो ही रही थी और उसकी सासू मां चुपके से सुन रही थी, आज बहू बाहर निकल आई है और पड़ोसन से बात हो रही है। अब जब उसकी बात सुनी, बहू अंदर चली गई ये बात कहकर के, तब तक सासू भी प्रवेश हुई और एकदम जाकर के बहू को छाती से लगा लिया, कहा कि बेटी तू आज से बेटी है मेरी, और वास्तव में मेरा स्वभाव गलत था। तूने आज अपने अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से, हृदय के प्रेम से, अपने व्यवहार से हमें एक आईना दिखा दिया, एक दर्पण दिखा दिया। हम समझ नहीं पाई तो वास्तव में देवी है और हमारी बेटी है, और आज से तू हमें 2 रोटी देती रहना और हम अपने भोजन करेंगे, भजन करेंगे, तू अपने घर का सारा काम दे। अब समझो इस बात को, अनुशासन करने के बाद भी जो शिष्य, जो बेटा, जो बेटी, जो बहू वास्तव में ये समझती है हमारे गार्जियंस हैं। गुरु के गुण बहुत गाए जाते हैं, लेकिन गुण गाने से क्या होगा? सत्संग के गुण बहुत गाए जाते हैं, ज्ञान की महिमा बहुत गाई जाती है। अगर ज्ञान को हम धारण न करें, भक्ति को हम धारण न करें, गुरु के सूत्रों को हम माने ना, माता पिता की बहुत बात कही जाती है, लेकिन वास्तव में माता पिता को हम हृदय से कितना मानते हैं, ये बात सब समझने की है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। क्या होता है, जैसे वो आंटी जी का हमने उदाहरण दिया था अभी, ऐसे ही समाज में लोग मिल जाते हैं, साधु क्षेत्र में भी तमाम मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, अरे वो तो केवल अनुशासन जानते हैं, उनके पास है ही क्या, तुम हमारे पास आ जाओ, आराम से मटर गश्ती छानो। ऐसे ही अगर कोई पिता से पुत्र थोड़ा अनफिट हुआ तो समाज के लोग, पहले क्या था, पहले ये था, चाहे साधु समाज की बात हो, चाहे गृहस्थ समाज की बात हो, जो अपने गुरु से, अपने पिता से, अपनी मां से अनफिट होता था, समाज उससे अनफिट हो जाता था, उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता था। अब क्या है, पिता से कोई पुत्र अगर अनफिट होगा तो और लोग मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, अरे तुम्हें कोई पैसे की जरूरत हो हमसे ले जाओ, तुम नौकरी कर लो, दुकान रख लो, कुछ भी कर लो, तुम ऐसे नरक में कैसे जी पाओगे? रात दिन तुम्हारा पिता कितना अहंकारी है, वो रात दिन डांटता रहता है, बताओ कैसे तुम रह पाओगे? तो इस तरीके के लोग जब पैदा हो गए हैं तो वास्तव में परिवार और समाज में इसी तरीके से आज रोटी, कपड़ा, मकान की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि हमारे अंदर ईर्ष्या भाव जग गया, हमारे अंदर द्वेष भाव जग गया, हमारे अंदर दूसरे को दुख को देख करके सुखी होने का भाव जग गया, हमारे अंदर दूसरे को सुखी देख करके दुखी होने का भाव जग गया। दूसरा रोटी सुख से खा रहा है, सुखी है, चैन में उसका संगठन, प्रेम में उसका जीवन चल रहा है, तो जब तक उसे हम दुखी नहीं कर लेंगे तब तक चैन कहां आता?
ऐसे लोगों में प्रवृत्ति हो गई। तो इसलिए समझना यह है, सत्संग हमें जोड़ता है, भक्ति हमें जोड़ती है। जिस घर में, जिस परिवार में सभी सदस्य भक्त होंगे, सभी सदस्य सत्संगी होंगे, उनके अंदर एक ऐसा प्रभाव होता है, हमने देखा है, जब संत गुरु पहुंचते हैं तो बच्चे, बच्चियां, बहुएं और गार्जियंस सभी लोग एक अंदर से भाव प्रकट हो जाता है। और जिस घर में कोई बड़े बूढ़े भक्त रहे, बहुएं भक्त नहीं हैं, लड़के भक्त नहीं हैं, लड़कों की बहुएं भक्त नहीं हैं, वहां जाते हैं तो अंदर से क्या आवाज आती, अरे वो डोकर के गुरुजी आए हैं, डोकरी के गुरुजी आए हैं। अब खाना पीना तो बहुत बाद की बात रह गई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, रहमन वाहन जाइए कंचन बरसे में। आते ही प्रसन्नता न हो जाए, सबसे बड़ी बात। इस बात को बहुत गहराई से समझे। गरीब से गरीब, छोटा से छोटा कोई व्यक्ति आता है, मेरी आदत रही है आज से नहीं, शुरू से, उसे हमें लगता है कुछ न कुछ प्रसाद से लेकर भोजन तक कुछ न कुछ खिलाया पिलाया जाए। और आज भी हम बाद में ही भोजन करने की आदत है, भंडारा हो, दैनिक हो, और छोटे से छोटा सब काम कर लेते हैं। रोटियां भी बनवा लेते हैं, झाड़ू बहारी भी करवा लेते हैं, सारे काम। कभी भी बड़े बनने का वो नहीं दिखाते हैं। ये क्यों है? ये शिक्षा दी जाती है। हमारी पहले गुरुकुली पद्धति थी शिक्षा। शिक्षा जब गुरुकुली पद्धति थी, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो, दोनों को उसी गुरुकुल में पढ़ना होता था। अगर गरीब का बेटा गायों का गोबर डालेगा, गायों की सेवा करेगा, तो राजा का बेटा भी गायों का गोबर डालेगा निश्चित। ऐसा कुछ नहीं था। और वहां पर अच्छे संस्कार दिए जाते थे। संस्कार हमारे अंदर तभी आते हैं जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। और अहंकार गलाने के लिए ही तब गुरुकुली शिक्षा थी। राजा के बेटा और एक मजदूर का बेटा वहीं पढ़ते थे एक जगह। सबका अहंकार गलता था और सबको सेवा भाव सिखाया जाता था, सेवा कैसे की जाती है। तो इस तरीके से, क्योंकि सेवा से ही त्याग जागृत होता है। जब तक सेवा नहीं है तब तक त्याग नहीं आ सकता, और जब तक त्याग नहीं आता तब तक प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। ये सूत्र की बात है। आज क्या गायब हुआ? आज प्रेम चला गया। जहां सेवा होनी चाहिए वहां सेवा खत्म हो गई। सेवा खत्म होने से त्याग खत्म हो गया, और त्याग खत्म होने से प्रेम खत्म हो गया। जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां सेवा नहीं रहती। इस बात को चाहे गृहस्थी में है चाहे विरक्ति में है, आज क्या है, तमाम आश्रम खाली पड़े हैं, ताले लगे। महात्मा लोग जहां दक्षिणा मिलती है, सेवा मिलती है, चले जाते हैं। आश्रम पर कौन झाड़ी बुहारी करे, कौन भोजन बनाए?
कौन झंझट में पड़े। लेकिन एक बात हृदय पर लिख लो, चाहे हम कितनी भी ड्रेस पर ड्रेस पहन लें, जब तक हम अपने अंदर सेवा भाव नहीं लाएंगे, जब तक अपने अंदर त्याग भाव नहीं लाएंगे, जब तक अपने अंदर प्रेम, सच्चा प्रेम, आत्मीयता का प्रेम जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे। क्योंकि अच्छे संस्कारों की पूंजी ही, चाहे हम भक्त हैं, चाहे हम साधक हैं, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, कुछ भी हैं, अच्छे संस्कारों की पूंजी ही हमारे जीवन में सुख दुख लाती है। इन चीजों को समझ लें। सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं, मनमानी को पूर्ण कर रहा सुखी कब कौन। जो मनमानी को करता है और मनमानी की पूर्ति करता है, अपने मन की पूर्ति करता है, आज तक दुनिया में कोई भी सुखी रह नहीं सका। जब भी सुखी हुआ है कोई भी मन को मार करके सुखी हुआ है, आदतों को सुधार करके सुखी हुआ है। और कभी बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। बड़ी सरल भाषा में सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं करते नहीं, मौके बड़े लवार, तेजन धक्का खाएंगे साहिब के दरबार। कहते तो बहुत है, लेकिन करते कहां। और जब करते नहीं है तो क्या होगा। एक भजन की लाइन में आता है, गुरु की न मानो तो इमराज मनवाएंगे, और मार मार डंडन से पाप कबुलाएंगे। बड़ी सुंदर लाइन। गुरु कौन? अपनी अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को हम दबा करके और मन की गुलामी में घूम रहे, इस बात को गहराई से समझे। यह जीवन की सबसे बड़ी हार है, उपहास है अपने ऊपर। क्योंकि जिसने अपनी आत्मा का सम्मान ही नहीं जाना, वो सत्य को क्या समझेगा, वो आत्म को क्या समझेगा, वो कल्याण को क्या समझेगा, वो भक्ति को क्या समझेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, सदगुरु ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। ये मन और माया एक ही है, अलग अलग नहीं। जो रात दिन केवल मन की गुलामी में घूमता, मन की पूर्ति करने के लिए घूमता, वो कतई 1% भी माया से अलग नहीं है। और जो एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके हमारे ऋषि महर्षियों महापुरुषों ने जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, पहले थोड़ा समझें। ब्रह्म कहते हैं श्रेष्ठ। 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त आती है 4 बजे के बाद। 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ये ब्रह्म मुहूर्त रहती है, कोई भी ऋतु। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर हम आत्मचिंतन करना सीख गए, अपने मन को देखना सीख गए, अपने जीवन में झांकना सीख गए, तो निश्चित है हमारा जीवन कृतार्थ होने लगा, धन्य होने लगा। तो ये सच्चा सत्संग है, ये भक्ति है।
ये अपने आत्मा रूपी गुरु की आज्ञा मानना है। जब हम अपने आत्मा रूपी गुरु की बात मानेंगे, तभी माता पिता की भी बात मानेंगे, संत गुरु की भी बात मानेंगे, शास्त्रों महापुरुषों की भी बात मानेंगे। अन्यथा केवल बातें कितनी भी करते रहें, जिसने अपनी आत्मा की अवहेलना कर दी, आत्मा रूपी गुरु की अवहेलना कर दी, वो वास्तव में संत गुरु की बात नहीं मानेगा। वो एक भजन में कहते हैं, संत गुरु की बात न माने पाप कमेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता। संत गुरु की बात न माने पाप कमेह बरसता है। यथार्थ में अपने मन के जो पाप हैं, उनके सारे संस्कारों का चारों तरफ बरसात हो रही है, और हमारा अंतःकरण उन्हीं संस्कारों से भीगा पड़ा है। रात दिन वही भावनाएं, वही भाव, वही चालाकी, वही चतुराई। क्या कहा? चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन का आत्म पद दर्शाए। जितनी हम चतुराई करते हैं, वह हमारे जीवन को ही चौपट करेगी। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। जो जितना भी अहंकारी है, वो सोचता है कि हमारे दबाव में दुनिया बसती है, इतना बड़ा गोता खाएगा, इतना बड़ा गोता खाएगा। वो कहते हैं छठी तक की याद आ जाना। हम किस भ्रम में हैं? बड़े बड़े जो कहलाने वाले जितने अहंकारी लोग थे, दुनिया में सबसे बड़ा दुख अहंकार का कारण बनता है। तो इस बात को समझें, कोई हमारा नौकर नहीं है, कोई हमारा गुलाम नहीं है। अगर आत्मीयता से प्रेम, आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता के प्रेम से कोई हमारी बात मानता है, अच्छी बात है, और जितनी मानता है उतनी ही अच्छी बात है। न माने तो क्या करेंगे? कई भक्त लोग, गृहस्थी के लोग आते हैं जिन्हें पेंशन भी मिलती है, और जब वो अपने घर की स्थिति बताते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। और यहां आश्रम में आके लोग ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से इन पर हावी हो जाएं, किस तरीके से इनसे गुलामी करवाएं, तो समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या रही, उनका अहंकार कितना रहा। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं, अरब खरबला द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुलय, ये सब कौने काज। चाहे अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। जब हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत होगा, तो हमें क्या लगेगा? घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। हमें किसे चोट पहुंचाऊं, किसे गाली दूं, किस पर अहंकार करूं? क्योंकि जिधर देखता हूं उधर अपना ही प्राण प्यारा तो है, कहां दूसरा है। लेकिन होता यह है कि बिल्ली वृत्ति होती है। बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली जब अपने बच्चे को ले जाती है मुंह में पकड़ के, तो बिल्कुल दांत नहीं लगने देती, और वही जब दूसरे के बच्चे चूहे को पकड़ती है, देखो एक ही बार में कचूमर निकाल देती। इसी तरीके से जब तक बिल्ली वृत्ति रहेगी, क्या लगता है
कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं और दूसरे का अच्छा भी खराब लग रहा है, ये सब बिल्ली वृत्ति है। ये समझें कि जो हम कर रहे हैं वह दूसरा करे तो हमें कैसा लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए समझना है जो हम कह रहे थे, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहे कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा। सत्संग के आधार पर एक ही बात हम मान लें, भले ही हम चटनी से रोटी खाएं, बिल्कुल सादा कपड़ा पहने, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने हृदय के तराजू पर अपना जीवन तौलें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने स्वयं जीवन को तौलें। अगर हमारा हृदय कबूल करता है, हमारी आत्मा कबूल करती है कि वास्तव में हमारा जीवन सही चल रहा है, तो समझो हम भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हृदय ही हमारे जीवन पर कचोट रहा है, हमारी आत्मा ही अपने जीवन पर कचोट रही है, तो समझो हमारे जीवन पर धिक्कार है। दूसरा हमें क्या कहता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, दूसरा मान सम्मान करता है, दूसरा फूल माला पहनाता है, दूसरा हमें गुरु कहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा हमारी बुराई करता है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय क्या कहता है। अगर हमारे हृदय के तराजू पर हमारा जीवन सही चल रहा है, तो निश्चित है हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे। अन्यथा संसार के लोग मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे, हम भक्ति की परीक्षा में फेल हो रहे, हम साधना की परीक्षा में फेल हो रहे। ये मान सम्मान बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, घर तजा तो क्या भया मान तजा नहीं जाए, जय माने मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी ये समझ नहीं पाए कि हम ये तपस्या किस लिए करते थे, ये भजन किस लिए करते थे, अपने विकारों को छोड़ने के लिए या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। जिस अधिक मान सम्मान से हमारा अहंकार बढ़ जाए, हमारे अंदर विकार बढ़ जाए और हमारे अंदर सच्चाई छूट जाए, तो निश्चित है कि हमारा जीवन विपरीत दिशा में चला गया। दुनिया में एक भी आदमी हमसे गुरु न कहे, एक भी आदमी हमसे संत न कहे, एक भी आदमी हमारा मान सम्मान न करे, कोई बात नहीं, लेकिन जब बिस्तर से उठे सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में, तो हमारा हृदय गुदगुदी से भरा हो। ये परीक्षा है, गुदगुदी से भरा हो कि हमारे सुंदर विचार हो और हमारे हृदय के धर्म कांटे पर हमारा जीवन सही तौल में चल रहा हो। हमारे अंदर परम मस्ती होगी, परम आनंद होगा, परम शांति होगी। ये हमारे जीवन को तौलने की सच्ची प्रक्रिया। जब शाम को बिस्तर पर जाएं तो हम 5 मिनट बैठ करके देखें, कहीं हम झूठ तो नहीं बोले, कहीं किसी के साथ दगा छल तो नहीं किया, और किसी तरीके से अपने मन की स्वार्थ में हम अपने आत्मा रूपी सदगुरु से कोई छल कपट तो नहीं कर रहे। शाम को 5 मिनट बिस्तर पर बैठ करके अपने पूरे दिन को देख लें और सुबह के उठ करके हम अपने 24 घंटे के जीवन को देख लें, तो निश्चित समझो हमारा एक एक श्वास हीरा मोती बन जाएगा। एक एक श्वास हमारी भजन की कड़ी बन जाएगा, भक्ति की कड़ी बन जाएगा। तो
इसलिए निरंतर हम अपने जीवन को जागृत करते रहें। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, जागो लोगो मत सोओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जैसा रात्रि का सपना वैसा यह संसार है। मैंने कई लोगों को देखा है, जब बुढ़ापा आ जाता है, जर्जर अवस्था, शरीर काम नहीं करता, तब क्या है, परिवार वाले साथ छोड़ देते और उन्हें अपना किया कराया सब सामने एक चलचित्र की भांति, एक सिनेमा की भांति सब नजर आने लगता। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में हार हुई। इसीलिए सदगुरु जागृत करके कहते हैं, क्या बड़ी सुंदर बात कि जीवन की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। इस बात को बहुत गहराई से समझ। जीवन की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जीवन की हार है बुढ़ापा। जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक हार नहीं मालूम पड़ती। हमें क्या लगता, अहंकार से जुड़े रहते, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ना होते तो ऐसा नहीं होता। अपना सारा विकास, कौन सा विकास जो काट कबाड़ बाद में सिद्ध हो जाता, सब छूटने वाली चीजें, उसे गिनाते रहते, हमने ये किया, हमने वो किया। कभी विचार करके देखा कि कभी हम अपनी गलतियों को गिनाते हैं? जो आदमी अपनी गलतियों को गिनना शुरू कर देता, निश्चित है उसी की हार में भी जीत हो जाती। और जो कभी अपनी गलतियों को न देखता है और न देखने देता, अगर किसी की गलती कह दो नाराज हो जाता, और किसी के सामने चुपड़ी चुपड़ी और बड़ाई की बात कह दो बड़ा खुश रहता। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपते आना। अगर सांची बात कह दो तो लोग मारने को दौड़ पड़ते, और झूठी झूठी मीठी मीठी बातों पर बहुत खुश रहते। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम कह रहे थे अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त्र लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त्र तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। यथार्थ में भक्ति की महिमा हर युग में गाई है, हर महापुरुष ने गाई है, और हर सदग्रंथ में गाई जाती है। लेकिन सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति, ये सच्ची भक्ति है। जितना हम अपने आत्म स्वरूप की जागृति करेंगे अपने जीवन में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता। हमारे संस्कार अच्छे रहते और हमारे साथ दूसरे के भी संस्कार अच्छे रहते।
इसीलिए कहा जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। आज जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, जिन्हें नतमस्तक होते हैं, उनके आचरण को देखिए। हम चरण तो छूते हैं लेकिन आचरण को ग्रहण नहीं करते। राम को मानते हैं, राम की बात नहीं मानते। पूरी रामायण हम 7 दिन करवा लेंगे, लेकिन अगर एक रामायण की चौपाई क्या प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। केवल एक चौपाई हम धारण कर लें तो वो 7 दिन की कथा से ज्यादा हो जाएगी। रामायण क्या कहती? मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जौन विधि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोको वेदना आनु पाऊ। अच्छी बुद्धि, यश, कल्याण, हमारी सच्ची भलाई और स्वरूप चिंतन, ये सब जब जिसने जिस प्रकार से पाया है वो सब सत्संग का ही प्रभाव है, और दुनिया में कोई भी उपाय है ही नहीं। और क्या कहा? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही आत्म स्वरूप, घट घट रमैया राम स्वरूप, चेतन स्वरूप, पवित्र स्वरूप इनको प्राप्त कर सकता है, इनकी स्थिति में पहुंच सकता है। यहां छल कपट काम नहीं करेगा। ये रामायण कहती। हम किसके साथ छल कपट करते? अपने ही साथ तो कर रहे। और क्या कहा? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं। चाहे हम जप करें, चाहे तप करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे होम करें, चाहे व्रत करें, चाहे पूजा करें, चाहे माला घुमाएं, कुछ भी करें, ये सब एक किनारे की बात है। सबसे बड़ी बात है सत्य आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना। ये जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सही अर्थ में जीवन जीने की कला। आज का विचार बड़ा सुंदर लिखा है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आज मोबाइल का जमाना है, अगर अपने अपने मोबाइल पर भी इसे कैच करके ले जाएं। क्या लिखा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास चीजें, रुपए, पैसे बहुत कम है, लेकिन बहुत प्रसन्न जीवन जीते, बहुत मस्त जीवन जीते, निष्फिक्र जीवन जीते, और उनके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहती। वे हर समय गुनगुनाते रहते, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं पर संयम रखते। जिनकी अपनी इच्छाओं पर संयम है, मन पर संयम है, वो बहुत कम संसाधन होने पर भी अंदर से मग्न रहेंगे, अंदर से प्रसन्न रहेंगे। ये सूत्र है। क्योंकि अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती हैं। जो इच्छाओं के वशीभूत घूमता है वो कभी भी सुख शांति में हो ही नहीं सकता। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, इस तरीके से इच्छाओं का ज्वार भाटा उसके जीवन में चलता रहेगा। और जो उन्हें प्राप्त है उसी में संतोष रखते हैं। सद्गुण सदाचार का आचरण करते हुए मन उनका कोमल और विनम्र रहता और लोगों के साथ मधुर व्यवहार रखते। सेवा प्राण रहकर सेवा के अवसरों का अधिक से अधिक पालन करते।
फिर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी धैर्य पूर्वक सहनशील बने रहते। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। दूसरों को सम्मान, क्षमा, प्रेम, कोमल प्रेम भरी वाणी, मीठी वाणी देना, आज से ही मीठी वाणी देना शुरू कर दें तो दूसरों को तो लाभ होगा ही, सच्चा लाभ हमें होगा। क्योंकि जब हमारे अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म एवं अच्छे संस्कारों की पूंजी हमारे हृदय मंदिर को शांत तो देगी ही, हमारे अंदर आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास जगेगा। आज आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? न तो आत्म बल है, शरीर बल हो सकता, धन बल हो सकता और पद बल हो सकता, ये सारे बल होते, लेकिन क्या नहीं है? आत्म बल। दुनिया में सबसे बड़ा आत्म बल है और दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्म ज्ञान है। आज हम कंप्यूटर से सारे संसार की सारी बातें कोने कोने की जान सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से अपने मन को नहीं जान सकते, कंप्यूटर से अपने चेतना को नहीं जान सकते, अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, याद रखें। और संसार की सारी बातें जान सकते। तो इसलिए जिस भक्ति से, भक्ति एक ऐसा कंप्यूटर है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में दृष्टा अभ्यास एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे हम क्या जानेंगे? सत्य को जानेंगे, अपनी चेतना को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे। ये दुनिया में सबसे ऊंची चीज है सत्य की रिसर्च करना। आज तक किसी विज्ञान ने नहीं ये कहा है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं। मिसाइल की तो खोजें होती हैं, दुनिया की तो खोजें होती हैं, लेकिन सत्य की खोज आध्यात्म विज्ञान करता है। जिसे एक महामंत्र में कहा है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को खोजना है और अपने आप, अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है, उसी में आनंदित रहना है, उसी में मस्त रहना है, उसी में शांत होना है। ये जीवन को जीने की सच्ची कला है। तो हमने शुरू में एक बात कही थी, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। अभी किसी आदमी से कह दें, अरे तुम तो झूठे के गुलाम बने हुए हो, नाराज हो जाएगा। लेकिन वही अगर एकांत में बैठ करके समझे, जो आत्मा के तल पर चल रहा है, अपनी चेतना के तल पर जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सत्य का राही है, भक्ति का राही है, कल्याण का राही है। और जो केवल मन की गुलामी में जीवन व्यतीत करता, मन के भुलामे में जीवन व्यतीत करता, वो समझो सांचे से भागा फिरा और जिसके अंदर अभी आत्मबल नहीं जगा है, उसे डर रहता किस बात का? कि अमुक चीज छूट न जाए, अमुक चीज छूट न जाए। लेकिन सच बात यह है, जो अभी हमने कहा था, हार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। तो ये क्या है? क्योंकि ये भय है कि हमारे अपने सब छूट न जाएं। लेकिन आज तक याद करो,
राम कृष्ण जिन्हें भगवान कहते हैं, उनके भी सब अपने छूटे। देखो, जवानी, हर आदमी की व्यक्तिगत जवानी भी छूटी, पद प्रतिष्ठा भी छूटी। जो जवानी पर उंगली हिलाते हुए काम होता है, लेकिन वही बुढ़ापे पर हम कितना भी चिल्लाते रहें तब भी काम नहीं होता, कोई बात नहीं मानता। ये सब क्या है? ये हार अभी बाकी है, ये हार आनी है। जो जीवन भर हम छाती ठोकते रहे, उसकी हार भी तो आनी है निश्चित। जितनी हमने छाती ठोकी है जीवन में, ये गारंटी की बात है, उतनी ही बड़ी हार होगी। और हार के बाद क्या है? धार अभी बाकी है। धार क्या है? जो मृत्यु समय कुसंस्कारों का बवंडर लेके जाएंगे, वही सारे कुसंस्कार हमारे जीवन का सच्चा परिणाम होंगे। याद रखें, ये धार है, और उसके पार जब जाएंगे वो सब बाकी है। क्या पार जाएंगे? जैसे संस्कार मैंने बोए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार तो हमारा मृत्यु के बाद जो पार होगा वही तो हमें देखना होगा, परिणाम होगा वही तो हमें देखना होगा। तो जीवन की अभी हार बाकी है, जीवन की अभी धार बाकी है, जीवन की अभी पार बाकी है। ये सारी चीजें बाकी हैं, और इन चीजों के लिए ही सदगुरु सावधान करते। साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहे कबीर कासों कहूं सकलो जग अंधा। अगर किसी से कह दो, कबीर साहब कहते हैं इसीलिए तो सारा जग अंधा है, अगर उसे थोड़ी जागृति की बात कह दो तो वो नाराज हो जाता। तो इसलिए बहुत संक्षेप में समझें, एक साधारण सा सूत्र, हम अहंकार को गला दें। बहुत बढ़िया सूत्र है। आपको लगता होगा ये तो बड़ी जटिल बात है, हम कैसे कर पाएंगे, हम गृहस्थी में हैं। केवल एक ही बात समझें, सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। अगर हमारे हृदय से ये प्रस्फुटित होने लगे, ये गारंटी की बात है, उसकी धार भी, उसकी हार भी नहीं होगी, उसकी हार की जगह पर जीत हो जाएगी, और उसे पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। केवल हृदय से स्वीकार कर ले, हृदय से ये मान ले। और ये सच बात है, हृदय से मानने की बात नहीं है, हृदय से जानने की बात है। सदगुरु किसे कहते हैं? अपनी अंतरात्मा को। अंतरात्मा न हो तो शरीर क्या कर सकता? जब छाती ठोकते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, बताओ। अंतरात्मा रूपी सदगुरु की कृपा से ही तो सारे कार्य हो रहे। लेकिन एक बार भी हम सदगुरु की कृपा नहीं कहते, अपनी छाती ठोकते हैं, अपना अहंकार बढ़ाते हैं। क्यों ठोकते? इसलिए इन सब बातों का सार यही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे हुए हों। हम ये देखें कि हम कितने सुखी हैं, कितने आनंद में हैं, सारी चीजें मेरे पास हैं। हम जितने नहीं चाहते थे हे सदगुरु, वो सब मेरे पास है, आपकी बड़ी कृपा है। इस तरीके से गदगद हृदय हो जिसका, वो समझो उसके सारे पाप संस्कार खत्म हो गए। और जो अहंकार की कुंडली में बैठा है, अरे क्या बताएं पहले ऐसा होता था, क्या बताएं पहला हम ऐसा करते थे, अब कोई बात नहीं मानता, तो निश्चित है उसका अहंकार की आग धड़क रही है, और वो सारे कुसंस्कारों के कुचक्र में फंसता चला जा रहा है। हम किसी भी स्थिति में हो, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे हुए हो, तभी हम ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता, हमारे बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता। सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहा करते थे, हम क्या कर पाएंगे अकेले आदमी,
हमारे शिष्य लोग न करें तो हम क्या कर सकते। इतने बड़े महापुरुष, और इसी तरीके से हम परिवार में बैठकर, आश्रम में बैठकर, समाज में बैठ करके हमेशा अपने परिवार की बढ़ाई करें कि सब लोग मिलकर के सब काम करते, ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सदगुरु कबीर साहब ने एक अंतिम महावाक्य कहा है, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जैसे सींचे मूल को शाखा पत्र लगाए। अगर किसी वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो सारा वृक्ष हरा भरा रहता है, और वृक्ष की डाली डाली, पत्ते पत्ते में पानी डालते रहें और जड़ में पानी डालें तो सारा वृक्ष सूख जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये शरीर, जीवन भी एक वृक्ष की तरीके से, और इसकी सबसे बड़ी जड़ हमारी अंतरात्मा है, हमारा मन है। हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से सींचते रहें हमेशा। जितना हम सकारात्मक विचारों से सींचते रहेंगे उतना ही हमारा जीवन आनंदित होगा, और जितना हम नकारात्मक विचारों से इसे सींचेंगे उतना ही हमारा जीवन दुखी होगा। हमें चाहे राष्ट्रपति का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, टाटा बिड़ला बन जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप सुखी संतुष्ट रहना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये दो मंत्र याद कर लें, सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा। दूसरी बात है, अपने अधीनस्थ लोग, छोटे लोगों की हमेशा तारीफ करें। ये सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से वो गलत मार्ग को छोड़कर भी अच्छे मार्ग पर आ जाएंगे। और रात दिन हम कुड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, इधर उधर बुराई करते रहेंगे, तो वो निगेटिव विचार इस भूमंडल का एक हिसाब होता है। इसका हमारी जो विचारधारा है, जो हम प्रस्फुटित करते हैं, वो लौट करके हमें ही मिलती है। जितना हम निगेटिव विचारों की ऊर्जा अपने अंदर से प्रभावित करेंगे, वो लौट करके सब हमें परेशान करेगी। और जितने हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा अपने अंदर से निकालेंगे, प्रस्फुटित करेंगे, वो सारी ऊर्जा हमें हमारे अंदर लाएगी, हमें सुखी करेगी, शांत करेगी। ये सूत्र है। तो इसलिए बहुत गहरे सूत्र हैं ये, और बहुत सरल हैं, सबके जानने लायक। इन बातों पर हम गहराई से मंथन करें, विचार करें, और इसी के अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करें। इसे सच्चा सत्संग भी कहते हैं, इसे सच्ची भक्ति भी कहते हैं, इसे सच्चा भजन भी कहते हैं। नकारात्मक विचारों की ऊर्जा को भगाने के लिए हम अपना अहंकार गलाएं, क्योंकि ये कहा है, अहंकार की आग में दहित सकल संसार, याते वाचे संत जन, याते वाचे भक्त जन, केवल शांत आधार। तो इस प्रकार ये दो मंत्र याद करते हुए आज की बात को हम विराम लेते हैं। सुबह शाम बिस्तर पर बैठ करके सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, अपनी अंतरात्मा में गुदगुदी भरें, एक प्रसन्नता भरें। सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। और जो अपने अधीनस्थ लोग हैं, अपने संपर्की लोग हैं, उनकी पीछे पीछे तारीफ करना शुरू करें। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, उसका लाभ हमें बहुत बड़ा होगा। हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भरेगी और हर तरीके से हमें सुखी संतुष्ट रहेंगे। फिर देखें आपका वातावरण कितना अच्छा होगा। जिस तरीके से एक सुगंधित पुष्प हमेशा सुगंधी बिखेरता है,
तो हमने शुरू में कहा था, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासे कहें सकलो जग अंधा। सकारात्मक विचार जो हैं वो सकारात्मक विचार ही सत्य हैं, और उन सत्य पर जो आरूढ़ हो जाता है उसके अंदर से सकारात्मक विचारों की गंगा बहती है, पवित्र गंगा। और जो रात दिन मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में, स्वार्थ की गुलामी में रहता है, उसके मन के अंदर से नकारात्मक विचारों की गंदी नाली निकलती है, जिसमें दुर्गंध निकलती है, स्वयं भी दुर्गंधित रहता है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी दुर्गंध मिलती है। तो ये सत्संग की महिमा बताते हुए सदगुरु ने कहा है, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। अरब खरब लो द्रव्य उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौन है का। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। अपने अपने माता पिता की जय, महाराज साहेब की। अगले रविवार की छुट्टी रहेगी। दिल्ली में एक प्रोग्राम है,